मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि मैडम हमारी एज 40 साल हो गई है, क्या हम 40 साल के बाद माँ बन सकते हैं? हाँ, ज़रूर माँ बन सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, एजुकेशन की वजह से या वर्किंग कल्चर की वजह से हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कब उनकी एज 40 साल हो जाती है। जब वो माँ बनने का सोचते हैं तो वो अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो सब लोग उनको डरा देते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि 35 साल के बाद या 40 साल के बाद या 40 के बाद भी आप माँ बन सकते हैं। बस कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 13 साल या 14 साल में मिनार्के में आपके पीरियड शुरू होते हैं। कोई भी लेडी होती है, उसके जो बर्थ पे एक निर्धारित संख्या में एग की क्वांटिटी होती है, मतलब निर्धारित संख्या में उसकी बॉडी में एग होते हैं। जब उसके पीरियड शुरू होते हैं तो धीरे धीरे करके एक एक एग निकलता जाता है, जो कि आपके 48-50 ईयर्स तक ख़त्म हो जाते हैं आपके एग, या अच्छी क्वालिटी के एग नहीं बचते और आपका मेनोपॉज हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो 50 साल की एज है, वो इंडिया में 50 से 52 साल मेनोपॉज की एज एवरेज मानी गई है। 50 साल की एज से 15 साल पहले आपके अच्छी क्वालिटी के एग ख़त्म होने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50 साल से 15 साल पहले, यानी कि जब आप 35 साल के हैं, तो आपकी एग की क्वालिटी ख़राब होने लगती है। आपका AMH जो कि एग की क्वालिटी को बताता है, वो कम होने लगता है। आपकी एग की संख्या भी कम होने लगती है। तो जैसे ही आपकी एज बढ़ने लगती है तो माँ बनने की संभावना कम होने लगती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप माँ नहीं बन सकते। तो जब भी आप माँ बनने की सोचें, अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाओ, तो वो आपको गाइड करेंगी कि आपको IUI से जाना है, नेचुरल जाना है या IVF से जाना है। मेरे सेंटर में जो पेशेंट्स आते हैं, सबसे पहले मैं उनका AMH टेस्ट कराती हूँ, और उनकी एज अगर 35 साल से ऊपर है तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप नेचुरल ट्राई ना करें, आप सीधा IVF पे जाएं, क्योंकि आपका AMH बहुत कम हो रहा है। तो आपकी जो संभावना है, जैसे जैसे और एज बढ़ेगी, आप नेचुरली 2-3 महीने ट्राई करोगे, आपका नहीं हुआ तो आपके ये 2-3 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप कंसीव करना चाहते हैं, अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तो आपको सीधा IVF पे जाना चाहिए। कई बार आपका AMH इतना कम होता है तो आपके 1 या 2 ही एग मिलते हैं। तो इसमें मैं अपने सेंटर में उनको उन्हीं के सेल्फ एग से IVF करती हूँ, पर हम पुलिंग ऑफ एग करते हैं, यानी कि उसका 1, 2 या 3 बार ओवम पिकअप करते हैं, ताकि एक बार जो भी एग मिले हैं या दूसरी बार पुलिंग ऑफ एग बोलते हैं इसको। इससे हमें फर्स्ट बार में अगर आपके 1 या 2 ही एम्ब्रियो बने हैं, तो 3 बार में आपके जो एम्ब्रियो बनते हैं उनको हम ब्लास्ट तक लेके जाते हैं। फिर जो अच्छी क्वालिटी के ब्लास्ट होते हैं वो हम इम्प्लांट करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं। जो अच्छी क्वालिटी के ब्लास्ट होते हैं वो हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। अब क्या होता है कि कई बार जो एम्ब्रियो होते हैं उनमें जेनेटिक डिफेक्ट होता है। इसके लिए आप लोगों के लिए जो 40 साल से ऊपर है, PGT, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेक्निक बहुत ही वरदान साबित हुई है। इससे हमें पता चल जाता है कि आपके एम्ब्रियो में कोई खराबी तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। और इसके बाद हम अच्छी क्वालिटी के जो PGT के बाद हमें जो अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियो मिल रहे हैं वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उससे आपका सक्सेस रेट भी अच्छा हो पाएगा। अगर आप हमारे सेंटर में विजिट करते हैं और आपकी एज ज़्यादा है, तो हम आपको पुलिंग ऑफ एग का ऑप्शन देते हैं, ताकि आपको आपके सेल्फ एग से आप माँ बन सकें। दूसरा, आपको PGD भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो एम्ब्रियो है या बच्चे में कोई एम्ब्रियोनिक डिफेक्ट या जेनेटिक डिफेक्ट ना आए, डाउन सिंड्रोम ना हो। इसके अलावा अगर आपका AMH बहुत ही कम है और बिल्कुल भी आपके रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हैं, AMH कम होने की वजह से अच्छे एम्ब्रियो नहीं बन पा रहे हैं, तो मैं आपको फिर कहूँगी कि आप डोनर एग पे जाएं। ये सबसे लास्ट ऑप्शन है माँ बनने के लिए। तो आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी जानकारी चाहते हो,
तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। धन्यवाद।